नहीं, उसे बीवी ने डसा। हमेशा से ये सवाल उठता है कि आजकल रिश्तों में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है। आखिर रिलेशनशिप को टॉक्सिक कौन बना रहा है? आखिर हमारे आसपास के लोगों को हो क्या गया है जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं? आज इससे एक और सवाल जुड़ गया है इस पूरे घटनाक्रम में कि क्या बीवी ने ही अपने पति को डस लिया। 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी, आपने भी सुनी होगी। मेरठ से एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया था। उसमें दिखाई दे रहा था कि कैसे एक आदमी बेसुध होकर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ के पास में एक सांप लौटता हुआ देखा गया। वीडियो चला रखा है, देखिए। उस शख्स की पत्नी ने सबको यह बताया कि सांप ने उसका सिंदूर छीन लिया, उसके पति को मार दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। नाग तो यूं ही बदनाम हो गया क्योंकि असल में कातिल तो नागिन थी। पहले सबको यह लग रहा था कि जहर सांप का था जिसकी वजह से पति की मौत हो गई, लेकिन जहरीली साजिश तो किसी और ने ही रच रखी थी। इस पर बड़ा खुलासा हो गया है। मेरठ के अमीन हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जहरीली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। शख्स की मौत सांप के डसने से नहीं हुई थी, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पत्नी ने ही पति को गला घोटकर मौत के घाट सुला दिया था। प्रेमी के साथ में मिलकर पत्नी ने पति की मारने की उसको साजिश रची थी। मतलब कि जिस पत्नी ने यह अफवाह फैलाई थी कि सांप ने पति को डस लिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसके शरीर के चारों ओर कुंडली मारकर बैठा रहा, उसे 1-2 बार नहीं 10 बार सांप ने काटा, ये कहा गया। असल में ये सब कुछ महज एक कहानी थी। पत्नी ने अपना जुर्म छिपाने के लिए सांप को आगे कर दिया और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पत्नी के द्वारा ये सब कुछ किया गया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद में ये बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो है जो कि 2 दिन पहले सामने आया था, जिसके बाद तहलका मच गया था। सब लोग अलग अलग तरीके से इस वीडियो को शेयर करके कमेंट्स कर रहे थे क्योंकि दावा यह किया जा रहा था पहले कि ये जो शख्स आपको सोता हुआ नजर आ रहा है, कुंडली मारकर एक सांप यहां पर बैठा हुआ था और 10 बार इस सांप ने इस व्यक्ति को डसा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यह एक अफवाह थी। यह खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि पत्नी ने पति की हत्या की साजिश प्रेमी के साथ में मिलकर मेरठ में रची थी, जिसके तहत उसने पहले अपने पति का गला घोटा, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद ऐसा नजर आया मानो वो सो रहा है लेकिन वो मर चुका था पहले ही। उसके बाद सांप के डसने की खबर को, अफवाह को फैलाया गया ताकि पत्नी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी न ठहराई जाए और उसके ऊपर किसी भी तरीके का सवाल न खड़ा किया जाए। लेकिन अब पुलिस के सामने पूरी पत्नी की कुंडली जो है वो खुलकर सामने आ गई है। सांप ने व्यक्ति को नहीं डसा बल्कि पत्नी ने ही पति का खून किया। हत्या की जहरीली साजिश की एक और खबर सामने आई है। लगातार आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर पत्नियां अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पतियों को मौत के घाट उतारने की साजिश रच रही हैं। कई बार ये नाकाम हो गई जिसके बाद कई सारे बड़े खुलासे हुए, लेकिन कई बार ये कामयाब भी हुई, जिसमें से एक और तस्वीर फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लवर के साथ में मिलकर पति के मर्डर की एक और साजिश की खबर मेरठ से ही सामने आई है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि पूरा मामला है क्या, तो हम आपको पूरी खबर डिटेल के साथ में समझा भी देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अमित की डेड बॉडी खाट पर पड़ी हुई मिली। डेड बॉडी के नीचे सांप लौट रहा था। अमित की बॉडी पर 10 बार डसने के निशान भी मिले पुलिस को। बीवी ने खबर फैलाई इसके बाद कि अमित को तो सांप ने काट लिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों और पड़ोसियों में इसको सच भी मान लिया कि यही होगा, भाई सांप देखा भी गया, वीडियो सामने आया कि सांप ने ही डसा, इसकी वजह से पति की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को डेड बॉडी देखकर यह शक हुआ। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया। अमित की वजह दम घुटने की बताई जा रही है। अमित की मौत की वजह को पुलिस ने बताया कि गला दबाकर अमित की हत्या की गई, यह रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। जिसके बाद पत्नी की साजिश का सच सबके सामने आ गया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के निवासी अमित कुमार नामक व्यक्ति का 2 दिन पूर्व मृत अवस्था में वो पड़े थे। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। आरंभ में उनके साथ बगल में सांप भी था, तो आरंभ में आरोप लगाया गया था कि सांप सर्पदंश से ये मृत्यु हुई होगी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें थ्रॉटलिंग आया है, जो विधिक कार्यवाही है और थाना बहसुमा के द्वारा संपादित की जा रही है। सर, क्या वजह बताई जा रही है, किस तरीके का हत्या की वजह क्या निकल के आई है प्रथम दृष्टि? उसमें मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग है।
जो थ्रॉटलिंग स्मूदरिंग, जो गला कह लीजिए कि सांस फूलने से मृत्यु होती है। और सिर्फ पत्नी ने ही अकेले सब कुछ नहीं किया था, इसके पीछे कई लोग मिले हुए थे। जानकारी मिली है, एक एक करके आपको उनके बारे में भी बताते हैं कि कौन कौन इस साजिश में इन्वॉल्व रहा। सबसे पहला कैरेक्टर रविता यानी कि मृतक की पत्नी रही। इसी ने सपेरे से सांप खरीदा था, गला घोटने के बाद में सांप को छोड़ दिया, अफवाह फैलाई कि नाग ने व्यक्ति की जान ले ली, पति की जान ले ली। इनमें दूसरा आरोपी कैरेक्टर नंबर 2 अमरदीप यानी कि रविता का प्रेमी, जिसने साजिश रची। इसने रविता के साथ में मिलकर अमित की हत्या की प्लानिंग रची। अब आप सोचिए इनके दिमाग कहां तक पहुंचा। ये प्लानिंग में पूरी तरीके से शामिल रहा। कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसी ने सब कुछ तय किया। यानी कि प्रेमी ने पत्नी के साथ में पति की हत्या की साजिश रची। तीसरा कैरेक्टर है सपेरा। इसी ने रविता को जहरीला सांप सप्लाई किया था। इसने 1000 रुपए में यह सांप रविता को बेचा था और उसी वाइपर स्नेक को अमित की बॉडी के पास में इन दोनों ने मिलकर रख दिया। गांव वाले कुछ युवक भी इसमें शामिल थे, ये जानकारी मिली है। रविता की जान पहचान वाले 2 लड़के भी पकड़ लिए गए हैं, जो कि उसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने गुनाह भी कबूल कर लिया है कि हमें सब पता था। इन्होंने बताया कि मिलकर ये प्लानिंग की गई थी, यानी कि 2 युवक, पत्नी, उसका प्रेमी, पति की हत्या की साजिश रचते हैं और उसको मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर बिहार से, बिहार की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पटना में महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है।